झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो राम राजा राम जय राम। लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे हो माय दिया वीरा वे वीरा। हो माँ मजनी दा पुत्र कहाँ वे, हो माँ मजनी दा पुत्र कहाँ वे। माता दया वजीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, भैया वीरा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। लालो दे लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीशूर। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय झूलेलाल जी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय महती कृपा, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रसाद परिणामतः हमको प्रथम बार इस धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। भगवान सबको अपना अपना निमित्त बनाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने निमित्त बनाया है, हम आए हैं। पर यहाँ आने के बाद दूसरा निमित्त श्री झूलेलाल जी परिवार के परम उपासक, हमारे बड़े ही लाडले हनुमान जी के भी परम भक्त, और यहाँ के लिए कट्टर सनातनी अगर कहा जाए, हमारे नरेश भाई जी। इन्होंने जबरदस्ती डिपोर्ट करके हमें बुलाया। खूब ज़्यादा माया जाल में हम फंसे थे। अभी हम खलीपा चढ़े थे, वहाँ से फिर जैसे विवाह में दूल्हे की बारात घूमती ना, वैसे हमारी घूम रही बिना विवाह के। तो एक जगह और गए, फिर हमको पता लगा कि हम जब जैसे ही हमने प्रवेश किया और झूलेलाल जी महाराज का हमने विग्रह देखा, दिल गदगद हो गया, आह्लादित हो गया। क्योंकि हम आपका इंदौर में भी है, मुंबई में भी, और उल्लासनगर में वसण शाह दरबार है।
हाँ, हम परिचित हैं। तो कालीराम जी से कल हमारी बात हो रही थी। वो वहाँ के उपासक हैं कालीराम भाई जी, हमारे बहुत ही प्यारे प्रिय भी हैं, मित्र भी हैं, और हमारे जीवन में उनका जो नाता है वो गुरु दृष्टि से देखते रहते हैं। तो हमारे बड़े आत्मीय। तो कल उनको चर्चा हो रही थी, 26 तारीख से उनके यहाँ कथा शुरू हो रही है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे, उनको आते ही बहुत प्रसन्नता हुई। बाकी आपका स्वागत, और जितने भी लोग, हमें पता लगा रास्ता में आते समय कि आप लोग लगभग 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, 8 बजे से, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे का समय था। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि लोग हमसे पूछते बड़े बड़े महात्मा कि आपका नियम क्या है। हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। पर ये तो विनोद की बात। हम बहुत विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी। आज के सत्र की चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व सहजतापूर्वक हम आपको बहुत निवेदन करें, भगवान और भगवान की कृपा और भगवत कृपा का अनुभव भागने से नहीं मिलता, जागने से मिलता है। पुनः समझें, भगवान की कृपा, उसका अनुभव और सफलता भी कभी भी किसी को भागने से प्राप्त नहीं। जब भी किसी को कुछ मिला, जागने से मिला। मीराबाई जागी तो कृष्ण मिले, महावीर जागे तो उनको भी प्राप्ति हुई, बुद्ध जागे तो उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, रैदास, रसखान, रहीम, ये जितने भी जागे, उनको जब जागे तभी प्राप्ति हुई। तो हम आपको बहुत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना चाहते कि जिस आनंद की खोज में बहुत से लोग यहां ऐसे बैठे हुए हैं जो सुख की खोज में भाग रहे हैं, उनको सुख चाहिए। आप में से बहुत से ऐसे लोग, हम कह नहीं सकते पर कह सकते हैं कि दावे के साथ भी कह सकते हैं कि बहुत से लोग सुख की खोज में हैं। आप अपना वतन छोड़ करके इस देश में आए भी तो सुख की खोज में। यहां जाएंगे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आप कमाते भी हैं तो सुख के लिए, बहुत प्यारा सा बंगला भी बनाते हैं तो वो भी सुख के लिए, महंगी गाड़ियां भी आप खरीदते तो वो भी सुख के लिए खरीदते, वो भी आप आनंद के लिए। हम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें कि बड़े बड़े बंगले बनाने के बाद आपको सुख मिले, ये हमें गारंटी नहीं हम दे सकते हैं, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि अगर आप प्रभु के हो जाएंगे, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी तो आप जरूर सुख को पा जाएंगे। आप अगर आध्यात्मिक हो जाएंगे, और आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं है कि आप कट्टर हो जाओ। आध्यात्मिकता का मतलब है जैसे नदी की धारा बहती है वैसे बहते चला जाओ। नदी की धारा कहीं नहीं रुकती, क्योंकि नदी को पता है हमारी मंजिल समुद्र है। उसी प्रकार तुमको भी छोटे 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 दुखों में रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए तुम्हारी मंजिल, तुम आत्मा हो, जीवात्मा हो, तुम्हारी मंजिल परमात्मा है। तो सुख की खोज में जितने भी पूरी दुनिया के लोग निकले हैं, और जितने भी पूरे वर्ल्ड के लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं। हम बहुत सुबह किसी को प्रार्थना कर रहे थे और पुनरावृत्ति करते हुए हम तुमको प्रार्थना करना चाह रहे, तुम कितने भी करोड़ों का बंगला और करोड़ों का बिस्तर आप खरीदो, पर बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। तुम बहुत महंगी महंगी डिश खरीद सकते हो, भूख नहीं। पुस्तकें खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। उसी प्रकार साधन ले सकते हो, साधना नहीं। साधना को पाने के लिए वाहिक की बहुत कम आवश्यकता है, अंतर्मुखी की बहुत आवश्यकता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनसाइट। आपको इनसाइट जीवन जीना पड़ेगा। बाहर की दुनिया आपके तन को प्रभावित करती है, पर अंदर की दुनिया आपके मन को प्रभावित करती है। और आप अंतर्मुखी आध्यात्मिक हो गए तो आपके देखने का तरीका और देखने की नजरिया बदल जाएगा, और आप दुख को भी सुख में परिवर्तित करने की क्षमता रख सकते हैं।
उसके लिए फिर आपको हमारे दरबार में आने की आवश्यकता नहीं, चमत्कारों के चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में एक चमत्कार हो जाएंगे जब आप उपासना, साधना, मेडिटेशन और हनुमान जी की भक्ति में डूब जाएंगे। तो हनुमान जी का एक बहुत प्यारा सूत्र है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करी। आप हनुमान जी को पा जाओगे, हनुमान जी की उपासना वास्तविक करने लगोगे, वास्तविक जुड़ जाओ, तो आपकी परिस्थिति बदले या ना बदले ये हम गारंटी से नहीं कह सकते, पर आपकी मना स्थिति बदलेगी ये हम गारंटी से कह सकते हैं। और परिस्थिति बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण मना स्थिति बदलना है। सृष्टि बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि बदलना। सृष्टि में कितना बदलाव नहीं हो गया, पर दृष्टि में बदलाव नहीं हुआ तो आपकी किसी काम की नहीं। तो दृष्टि का बदलना, देखने के नजरिया का बदलना। हमारे एक संत हमको कहते थे, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। तो माई बाप, मेरे प्रिय आत्माओं, हम तुमसे प्रार्थना करें, आप दुबई में अपना वतन छोड़ करके रह रहे हो, आप अपनी संस्कृति, अपना अध्यात्म, अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी मत त्याज्य करना, मतलब त्यागना नहीं। क्योंकि आपकी संपत्ति धन नहीं है, धन पर तो टैक्स लग सकता है, इनकम टैक्स लग सकता है, उसको हरण भी किया जा सकता, उसकी चोरी भी की जा सकती है, और किडनैपिंग भी की जा सकती है, तरह तरह के प्रपंच हुए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता आ गई तो उसको ना तो कोई चोरी कर सकता, ना कोई बंटवा सकता है, ना कोई टैक्स लग सकता है। आपके पास जो प्राप्त होगा वही पर्याप्त होगा। पूरी दुनिया के लोग सुख पाने को भाग रहे हैं। अब परिस्थिति कैसे बदलती? ठीक एक उदाहरण से, किसी महात्मा के पास एक आदमी गया, उसने कहा कि हमको एक गाय दान में देनी है। गाय तो समझते ना, काऊ तुम्हारी भाषा में। महात्मा ने कहा कि, उस व्यक्ति ने कहा कि हमें आपको एक गाय दान में देनी है, आप स्वीकार करो। महात्मा ने कहा स्वीकार है, लाओ भाई, क्या दिक्कत है। गाय मिली महात्मा के चेले, और महात्मा बहुत खुश हुए। अच्छा रहा, गाय आ गई, दूध निकलेगा, मक्खन होगा, खीर बनेगी, ठाकुर जी को प्रसाद लगेगा, आनंद आएगा। लेकिन वो आदमी भी रहा होगा दुबई का देने वाला, 8 दिन बाद वापस ले गया काऊ को, गाय को वापस ले गया। अब चेले मुंह लटका के आए महात्मा के पास। महात्मा ने कहा क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए? बोले वो जो गाय दी थी ना वो वापस ले गए। महात्मा बोले भला हुआ, ठीक हुआ। चेले परेशान हो गए, जब आए थी तब भी तुम कह रहे थे भला हुआ, भगवान को भोग लगेगा, खीर का प्रसाद बनेगा, मक्खन होगा, दूध होगा, चाय बनेगी, आनंद होगा, लस्सी बनेगी। अब चली गई तो अब क्या खाक भला होगा? अब तो कुछ बन नहीं पाना है, अब क्या खाक भला होगा? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले ठीक गई, कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे, कौन पानी पिलाए। आई थी तो ठाकुर जी का भोग लगता, चली गई तो झंझट खत्म हो गया। बस सदगुरु यही आपको प्राप्त करवा सकते हैं। गुरु का होने के बाद आपकी मना स्थिति बदलती, और मना स्थिति बदलते ही हम आपको जो अभी बता रहे थे कि आप दुख को सुख में परिवर्तित करने की क्षमता अपने अंदर जनरेट कर पाएंगे। अब वो यही उपाय है कि कुछ बिगड़ भी गया, उसमें भी भगवान ने कुछ भला सोचा होगा, और कर भी क्या सकते हैं। अगर नहीं भला सोचा और बुरा हो भी गया तो तुम्हारे पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं। अब तुम चाहे रो के जिंदगी जियो, चाहे हंस के जीना तुम्हें पड़ेगा, पड़ोसी जिएंगे नहीं। जीना तुम्हें या तो रो कर जियो या हंस करके जियो, जिंदगी तुम्हारी है। इसलिए हमारी प्रिय आत्माओं, हम आपसे यही कहेंगे, भगवान कृष्ण से आप कुछ सीखो या ना सीखो, एक चीज जरूर सीखो। भगवान ने अपने जीवन काल में, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ने मुस्कुराना सीखा है। वो ब्रिज में रहे तो मुस्कुराते रहे, उन्होंने वृंदावन छोड़ा तो मुस्कुराए, मथुरा में कंस का वध किया मुस्कुराए, वहां के राजा उग्रसेन को राजा बनाया तब भी वो मुस्कुराए, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, उसको हराया 17 बार
तब भी वो 18वीं बार वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया और भगवान को रण छोड़ना पड़ा, नाम रणछोड़ दास पड़ गया, लेकिन तब भी भगवान द्वारका भागे छोड़कर, द्वारका के राजा बने, तब भी वो। महाभारत का महासमर हुआ कुरुक्षेत्र की धरती पर हरियाणा में, इतना भयंकर समर कि लगभग 6 करोड़ योद्धा थे, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। उस समर में भी खड़े खड़े मुस्कुराए। भगवान सदा मुस्कुराते रहे, लेकिन जब अपने भाई का शरीर नहीं बचा तब भी ठाकुर जी अपने परिवार को अपने सामने कटते लड़ते देखा, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। और अंत में जब विलीन भये तब भी वो भगवान का पूरा जीवन स्वीकार करो तो यही समझोगे गोविंद ने अपना पूरा जीवन मुस्कुरा करके निकाला। तो किसी ने भगवान से अंतिम समय पूछा कि आपका सब कुछ हमें समझ आया, पर महाभारत में और अपने पुत्रों को जब आप मरते देख रहे थे तब भी यह त्रिभंगी आभा, भौएं चढ़ी हुई मधुर मुस्कुराहट, वही अलकालबली, वही चेहरे पर लालिमा, वही नेत्रों की चपलता, वही आपकी मधुरता, वही आपकी दिव्यता, वही आपकी सौंदर्यता, वही आपकी सहजता, वही आपका दिव्य रूप, वही आपकी चैतन्यता, इस पर कदापि किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी का नाम जिंदगी है। आप चाहे रो चाहे लड़ो, जीना आपको पड़ेगा, जिंदगी आपकी है, इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है, मुस्कुराते रहो। जो होगा सो होगा, हम आप कुछ बना भी नहीं सकते और बिगाड़ भी नहीं सकते। जो करना है भगवान को करना है, अपने पुरुषार्थ को करो। हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, कृपा भगवान को देनी है, लेकिन दुबई वाले तो वैसे भी महान होते हैं, आप लोग भी उनमें महान में से एक हो। तो आप लोग हमारी आत्मा हो, तो हम प्रवचन सुनाने नहीं आए, आप लोग बैठे थे तो बस ऐसी वार्तालाप हमने शुरू की है। तो बात बात में वो बात निकल गई कि भागने से सफलता नहीं मिलेगी, जहाँ से शुरू किया था, भागने से, भगवान भी भागने से प्राप्त, जागने से ही प्राप्त होगा। अच्छा, जागने का मतलब आंखें खोलना नहीं है, इनसाइड जागना, अंतर्मुखी जागना। कहाँ जागना? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जागने का उपाय क्या है? ध्यान। क्या है? ध्यान, मेडिटेशन। आप ध्यान करो, एकाग्रचित रहो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। देखो, गुरु के पकड़ो आचरण, हनुमान जी के पकड़ो चरण। एक चीज़ है यहाँ पर दुबई में, कोई हमको बता रहे थे कि एक ऐसा जगह है जहाँ सभी देशों के ऑफिस है। उन्होंने बताया हमको ऐसी बात, हमें फिर बताया कि लगभग 170 देशों के लोग यहाँ रहते हैं, 170 कंट्री का कल्चर है यहाँ। तो बड़ी कलरफुल है, ऐसा है वैसा है, बहुत महिमा, बहुत सुंदर बात, अच्छी बात। हमें हनुमान जी याद आएगा ये सब सुनते ही। हनुमान जी इसलिए याद आए, और देवता पर हनुमत से, ये हनुमान जी में कला है, ये कला हनुमान जी में। तो हनुमान जी को पकड़ लो, कहीं फाइल ले जाने की जरूरत ही नहीं, सब जगह का सील सिक्का। हनुमान जी को पकड़ लो, जाना। अब तुम्हें राम जी से मिलना है तो राम द्वारे। अगर तुम शंकर जी के भक्त, हम तो भाई शंकर जी के भक्त हैं, हनुमान जी से ज्यादा अपनी बनती नहीं। हनुमान जी को नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी को मानो, शंकर जी को मानने की जरूरत नहीं। शंकर स्वयं केसरी नंदन। आप कहो नहीं, अपनी राम जी से भी नहीं बनती, हनुमान जी से भी नहीं बनती, अपन तो बंसी वालों के हैं। तो ये महाभारत में भी है। कपिध्वज, महाभारत के रण के उस रथ की भूमि पर जब करोड़ों सेनाएं, वहाँ 18 अक्षौणी सेना, इधर से 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ से खड़ी हुई है, और जब महाभारत का महासमर युद्ध चल रहा, तब उस वक्त रथ के ऊपर जो ध्वज लगा, उस ध्वज में हनुमान जी बैठे, तो रथ का नाम ही कपिध्वज पड़ गया।
और अर्जुन ने तरकस पर 3 चढ़ाया और चढ़ा करके जब जो है भीष्म पितामह के रथ के ऊपर जब बाण को मारा और भीष्म पितामह का रथ नीचे दब गया, तब अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले गोविंद नीचे देखो। भगवान मुस्कुराते हुए बोले ऊपर देखो। तुम नीचे ऊपर देखो, ऊपर। तो अर्जुन बोले ऊपर क्या देखना? अरे बोले वो ऊपर है इसलिए हम लोग भूपर हैं। वो ऊपर है कौन? तो हम लोग भूपर हैं। इसलिए हम आपको विनम्रता पूर्वक बहुत करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे आत्मीय जनों। और देवता चित्त न धरे पर हनुमत से वन मैन सो हनुमान जी। कोई भटकने की आवश्यकता नहीं कहीं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हनुमान जी के उपासक हैं तो हम आपको पागल कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी हैं ही ऐसे, इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। ये जो हम बोल रहे हैं ये कम बोल रहे हैं। हनुमान जी में तो सब कुछ व्याप्त है, सर्व सुख। हनुमान जी के चरणों से जुड़ने के बाद आप सब सुख पा सकते। अच्छा, सब सुख क्या है? राम सुख और राज्य सुख। पुनः सुनो, राम सुख और राज्य सुख, वैभव भी और पराभव भी, भगवान भी, योग भी और भोग भी। अच्छा, तो क्या हनुमान जी से राज्य और राम दोनों प्राप्त होते? बिल्कुल। किसको प्राप्त हुआ? राम की प्राप्ति भी करवाई हनुमान जी ने और राज्य की भी प्राप्ति करवाई हनुमान जी ने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को राजा बनाया, राजा भी बनाया और राम जी से भी मिलाया। तो राम सुख भी और राज्य सुख भी, ये हनुमान जी के चरणों में रहने का सार है कि आप अगर हनुमान जी के चाकर होंगे, हनुमान जी के दास होंगे तो आपको दोनों सुख प्राप्त होंगे। इसलिए हमारे प्रियजनों, अंतिम क्षणों की बात में हम करबद्ध प्रार्थना करें कि हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं, उन्होंने कृपा की, हम डिपोर्ट होकर यहाँ आ गए। अब जितने दिन यहाँ हनुमान जी कृपा करुणा करेंगे आप लोगों के प्राण खाएंगे, नरेश जी के भी प्राण खाएंगे। हमने कहा जितने दिन यहाँ रहेंगे आप लोगों के प्राण खाएंगे, आपके भी। और बहुत प्यारे हैं हनुमान जी, बहुत प्यारे हैं। जय झूलेलाल जी के, जय झूलेलाल जी के। तो हम बहुत प्रसन्न हैं यहाँ आकर, आप लोगों को देखकर। सब लोग यहीं रहते दुबई में ही? बहुत प्यारा। अच्छा, बड़ी कृपा। कहाँ से हो भगवान? नहीं, चाटी ले लो। 2-5 मिनट आध्यात्मिक प्रश्न किसी का हो तो पूछ लो, पर पेट का दर्द, पत्नी का दर्द, पड़ोसी का दर्द मत पूछना। अपना नाम, बाप का नाम बताओ, ये सारी बातें दरबार में पूछना। अभी आध्यात्मिक प्रश्न आपका कोई, वहीं बैठे बैठे माँ, अध्यात्म, धर्म, संवाद, कोई भी आपके मन। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जितना पता होगा उतना बताएंगे, बाकी कल बताएंगे। नहीं पता होगा कल बताएंगे। अब तुम खड़े होके पूछने लगो सूप न खा की नाक कहाँ गई, कौन लपड़ों में पड़े? इसलिए दिस इज माई डिस्क्लेमर। हाँ माता जी वहीं बैठी रहो, आज्ञा करो आप। कोई भी और जब तक प्रश्न कर सकते हैं, आध्यात्मिक कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय श्री। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जहाँ पर बैठे हैं और वैसे ही बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आने दो, आओ आओ माँ। आप बागेश्वर आई थी कब? ओ, तो मिल नहीं पाए। आज हम मिल गए, आज गाली बको आप। हाँ माँ, आपने घर पे अर्जी भी लगाई थी, आपने प्रार्थना भी की थी बालाजी, तो हमें लगता हम आपके, पर हम अभी मिलेंगे आपको पक्का माँ। अभी चर्चा करेंगे हम, आप चिंता ना करो। अलग से हम जब भोजन करेंगे, अभी हमें भूख भी लगी,
तो हम अलग से आपको 2 मिनट चर्चा करेंगे, पक्का। बैठो। आध्यात्मिक प्रश्न किसी का? सारे हिंदुस्तानी है, भारतवासी, अब यहाँ दुबई में आए लेकिन हैं हम भारतवासी। जय जय श्री राधे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश की गंगा। बैठिए। वाह। तो क्या हम पाकिस्तानी हैं? भाई हम कहाँ के? हम भी वहीं के जहाँ के आप, पर रहे तो दुबई में। आपने सवाल किया ना, तो आप सारे दुबई में, तो इसलिए हमने हाँ, धर्म और कर्म। जैसे हम लोग रोटी और सब्जी को साथ में लेकर खाते हैं ना, वैसे ही धर्म और कर्म को। कर्म इतनी पवित्रता के साथ करना है कि धर्म की एंट्री हो जाए, और कर्म की जब सफलता मिले, जैसे नरेश जी ने कर्म किया, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। अब इन्होंने कितने तरीके से धर्म को पकड़ लिया कि इन्होंने झूलेलाल भगवान को विस्थापित करके हजारों लोगों को अध्यात्म से जुड़ने के लिए संवाद और प्रवचन का आयोजन कर दिया। ये कर्म से धर्म का जुड़ना है। इन्होंने कि जबरदस्ती लगे रहे, हम तो मना करते रहे, नहीं आपको आना है। इनको भी कहा, इनको भी कहा, त्रिवेदी जी को भी कहा। ये अपने कर्म से धर्म की यात्रा है। तो धर्म के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप जो करो वो इतनी शिद्दत से करो कि आपका कर्म ही धर्म बन जाए। जब टाइम मिले तो ऐसा निकाल लो संवाद के लिए, प्रवचन। देखो, ब्रेन को डिटॉक्स रखने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप लोग वेलनेस सेंटर जाते हो। ब्रेन को डिटॉक्स रखने के लिए कथा स्थल जाया करो, मंदिर जाया करो। आपका ब्रेन डिटॉक्स, ब्रेन मतलब विचारों का डिटॉक्स करना, विचारों की शुद्धि। तो धर्म और कर्म ऐसे रख सकते हैं। हाँ, हम लगातार अच्छे कर्म करना चाहते हैं, पूजा पाठ प्रारंभ भी करते हैं, पर वो दिनचर्या फिर छूट जाती है। 10 दिन करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब वापस दुनिया की तरफ। यही प्रश्न एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कुछ ने दूसरे तरीके से पूछा था कि हमारी लगन भगवान से नहीं लगती है और हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कल जब हम नदी में स्नान करने जाएं तब आना। तो वो व्यक्ति गया, तो वो जब नदी में रामकृष्ण परमहंस ने बुलाया कि इधर आओ, तो वो व्यक्ति नदी में गया। तो जैसे ही वो डुबकी लगाने लगा तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उसके ऊपर जोर से अपना वजन रख दिया। तो लगभग 40-45 सेकंड में वो फड़फड़ा गया। तो ऊपर जब सोचा कि अब मर जाएंगे तो छोड़ दिया परमहंस जी ने। तो जब ऊपर निकला, मुंह फर करके तो खूब गाली बकी कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। तो वो व्यक्ति बोला ये कौन सा आंसर और कैसा आंसर है? तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब इस प्रकार की तड़पन तुम्हारी संकल्प के प्रति जागृत हो जाएगी तब तुम्हारी आदत सक्रिय रहेगी। हाँ, सीताराम। ओ, तो कई बार होता है बच्चों की एग्जाम होती है, कुछ होती है तो नहीं कर पाती हूँ। उस वक्त मैं अपने आप को बहुत गिल्टी फील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्या मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं अपने प्रभु की पूजा नहीं की। मैं बालाजी को बहुत मानती हूँ। अरे वाह, तो बालाजी ने मेरे लिए किया है, संसार में कोई नहीं कर सकता। वाह। कहाँ के हैं बहन? मैं इंदौर से। खास इंदौर। सुनो, एक घड़ी आदि घड़ी आदियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में से आधी घड़ी 6 मिनट, आधी में पुनियाद 3 मिनट। 3 मिनट भी अगर आप अपने आराध्य के लिए निकाल रहे हैं तो ये भी कम नहीं है। आप अगर सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड कहा आपने, पूरा नहीं पढ़ पाती हैं और इतना टाइम नहीं है तो 5 दोहा पढ़ लिया करें। प्रारंभ के जामवंत के वचन सुहाए से लेकर के आगे तक की 5 दोहा आप पढ़ लीजिएगा। और फिर जब समय मिले रात को, दिन को, देखो भगवान की भक्ति का कोई टाइम नहीं, क्योंकि अगर यहाँ सूर्य अस्त हो रहा तो कहीं सूर्य उदय भी तो हो रहा।
बहुत से लोग हमें मिले, एक दुबई का भी मिला, अब ये नहीं बताएंगे तुम लोगों के बीच का है। एक आदमी हमको मिला, हमने कहा और बताओ पीते क्यों, पीते क्यों? उसने कहा गुरुजी पीते तो हैं पर मंगलवार को नहीं पीते। हम कहा क्यों? बोले दरअसल मंगलवार हनुमान जी का दिन है ना, उस दिन हम पीते नहीं। हमने कहा ठटरी के बरे, क्या बाकी दिन हनुमान जी अब्सेंट रहते हैं? ये धमकी है? नहीं नहीं, ये आपकी हमारे ऊपर धमकी है या अधिकार? क्या पकड़ा आपने ऐसा? बस ओनली पर्सनालिटी, स्पिरिचुअलिटी गई। इसके लिए हमारे नरेश जी को धन्यवाद। अच्छा किसके? बहुत अच्छा, बहुत स्वागत। कहाँ से हैं आप? भारत में कहाँ से? हिंदुस्तान, पटना, बिहार से। वाह, बहुत भीड़ थी पटना में। वो नौबतपुर वाली कथा में, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कथा का। 12 लाख लोग एक साथ कथा सुनने बैठे थे। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी श्रोताओं की क्रांति थी, क्योंकि वहाँ किसी ने हमको कहा था कि आप कथा नहीं कर पाएंगे और आप पटना उतर नहीं पाएंगे और हम मारेंगे अगर आप यहाँ पर धर्म की चर्चा करने आएंगे। तो फिर हम दम लगा कर गए थे कि बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। आई एम कमिंग। तो आप पटना से हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न। किसी का मिलना भक्ति से संबंध नहीं, आपकी कनेक्टिविटी से। जो ऊर्जा हमारे पास, हम तो हनुमान जी की है, जो बालाजी की प्रेरणा या ऊर्जा या चेतना या जो भी हम पे कृपा है, ये शक्तियाँ स्वतः चुनाव करती हैं कि किसको पात्र बनाना है। व्यक्ति के मानने या ना मानने से हम पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी एक सोच के साथ हमारे पास आते हैं। बहुत से यहाँ लोग बैठे हैं, किसी के मन में ये चल रहा कि बाबा पर्ची कब निकालेगा। हम समझ सकते हैं। कुछ लोग ये कि ये हमारे बाप का नाम कब बताएंगे, मन का प्रश्न कब बताएंगे। किसी के मन में ये कि हम तो सिर्फ दर्शन करने आए, किसी के मन में ये कि हमें तो सिर्फ कृपा और आशीर्वाद चाहिए, किसी के मन में ये कि हमें देखना है आखिर है कौन सी बला है। हाँ? तो ये नाना प्रकार के प्रश्नों से भरकर लोग हमारे पास आते हैं। अब वो बैठते हैं, ये यहाँ की बात नहीं, हर जगह की बात। वो बैठते हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो कृपा है, जो गुरु प्रसाद हमने पाया, ये हमारा बल नहीं कि हम पॉपुलर हुए, ये प्रभु के नाम का प्रताप है। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, हम तो धीरेन्द्र कृष्ण। बागेश्वर धाम सरकार तो हनुमान जी का नाम है। तो प्रसिद्ध हम नहीं हैं, हनुमान जी सिद्ध हैं, इसलिए ये नाम प्रसिद्ध है। अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं, नाचने गाने वाले मिल जाते हैं। आप तो योगा टीचर हो, नाचने गाने वाले मिल लेते हैं। ये कोई नहीं, ये आपकी कृपा। आप हमें वहीं से आशीर्वाद दो,
हमारी मति ठीक बनी रहे, बुद्धि बुद्धि ठीक बनी रहे, सद्बुद्धि बनी रहे, और सनातन का काम जो हमें हनुमान जी ने सौंपा है वो हम कर पाएँ। क्योंकि साधु बनना बहुत कठिन है, इस रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। साधु बनना सरल है, बने रहना बहुत कठिन। क्योंकि नाना प्रकार के प्रलोभन वाले लोग आते हैं, बिजनेस वाले लोग आते हैं, वो फिर धर्म को भी बिजनेस करने की बातें करते हैं। भगवान अभी तो बचाए हैं, आगे हमको बचाए रखें और हम अपने सनातन का, इन युवाओं को जगाने का काम कर पाएँ। ये आपकी में थी। जागृति आ रही है और बहुत तेज गति के साथ आ रही है। वो गुरु जी की कृपा। हरे कृष्णा। हम रात दिन भक्ति करते सब लोग, भगवान पे विश्वास है, फिर भी थोड़ा दुख आते हम इतना विचलित क्यों हो जाते हैं? फिर वापस उसके चरणों में जाते हैं, फिर और विचलित हो जाते हैं, बार बार प्रेयर करते हैं, प्लीज इस दुख से छुटकारा मिले हमें। तो क्यों विचलित हो जाते जब इतना ही विश्वास है हमें भगवान के ऊपर? बुरा ना मानना, भरोसा कमजोर है। जिसका दृढ़ होता है वो दुख में घबराता नहीं है, क्योंकि जब अपनी जिंदगी हमने तुम्हारे हवाले कर दी है तो दुख हमारा नहीं है, तुम्हारा है। तो विचलित होने का मतलब ये है कि आपकी जड़ें बहुत कमजोर हैं। और हमारा बहुत ही प्रिय दार्शनिक लाउत से कहता है कि दुनिया में बिकते सभी हैं, बस कीमत अपनी अपनी चाहते। तो आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप डिगे ना, भले ही कोई भी कीमत प्राप्त हो जावे। सुदामा डिगे नहीं तो महान बने। मीरा ने विष पिया पर छोड़ा नहीं तो मीरा का नाम प्रसिद्ध है। महावीर के पीछे कुत्ते छोड़े गए, बुद्ध को पत्थर मारे गए, जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, सूरदास को धक्का दिया गया, हमको गालियां दी गई, धमकी दी गई, हमारी गाड़ियों पे अटैक किए गए। अभी भारत में बहुत से लोग हमारे खिलाफ मोर्चा खोले बैठे, 300 यूट्यूब चैनल बनाकर रोज गाली बकते। हम सिर्फ सत्य बोल देते हैं उस बात में। हमने इतना कह दिया कि कुछ लोगों ने कच्छा त्याग दी, इच्छा नहीं त्यागी, आग लग गई। हमने क्या गलत बोल दिया? तो इस दुनिया में भटकाने वाले लाखों आएंगे। आपका ईश्वर इतना कमजोर नहीं है कि वो छोटे से दुख को निपटा ना पाए, और आपका भरोसा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि छोटा सा संकट आए और आपकी भक्ति को रोड पर ले आवे। या तो भरोसा नहीं है, और है तो हमारी चिंता नहीं। दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। हमसे कोई पूछे, हमारे जीवन में तो एक ही रास्ता। हम हनुमान जी को जानते हैं। ये मुगदर माला जो गुरुजी ने प्रसाद दिया था, 9 साल के थे उसी समय पर, जब शरीर हमारे दादाजी ने, ग्रैंडफादर ने छोड़ा था, उसी वक्त ये झोली हमें दे दी थी। बोले जा, तेरा नाम डस्टबिन है। तो हम चौंक गए। अब गुरु से तो हम पूछ नहीं सकते, आप पूछ सकते हमसे, हम अपने गुरु से नहीं पूछ पाते थे, इतनी क्षमता नहीं थी हमारी। कुछ दिनों बाद शरीर जब उनके छोड़ने का समय आया, तब हमने पूछा कि आपने हमारा नाम डस्टबिन क्यों रखा? बोले जो काम हमने तुम्हें सौंपा है, जो सिद्धि और शक्ति हमने तुम्हें दी है, इसमें बहुत जगहों पर तुम्हें गालियाँ मिलेंगी, बहुत जगहों पर तुम्हें फूल माला का गुलदस्ता मिलेगा, बहुत जगहों पर कपड़े मिलेंगे, बहुत जगहों पर सोना चांदी मिलेगा। तो जैसे तुम फूलों को स्वीकार करना, सोना चांदी को स्वीकार करना, वैसे ही तुम मुस्कुराते हुए गालियों को स्वीकार करना। इसलिए बुरा ना मानना। हरे कृष्णा। हमको दुख में डगमगाना नहीं है, ये परीक्षा है। आप लोग कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ा काम है। धन्यवाद। हम आपको बताएं, हम नहीं कर रहे हैं, सब बालाजी करवा रहे हैं। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहाँ की डोनेशन बॉक्स में आने वाली राशि से हर शिवरात्रि को उन बेटियों का विवाह करवाया जाता है जिनके माता पिता नहीं है। और अब हमने प्रण लिया है कि हम कथा करने भारत में, विश्व में जाते हैं
अब जो भी हमें प्राप्त होगा उससे हम कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि मंदिर तो बहुत जगह बन रहे हैं, वेद विद्यालय हॉस्पिटल के। और कोई प्रश्न आध्यात्मिक? अंतिम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए। हाँ, आप तो पूछ चुके। अन्य कोई? पीछे वीवीआईपी जो लॉबी में बैठे हैं, आवाज आ रही है? हैं? बिल्कुल लास्ट में आ रही है आवाज? तो हमने कहा कोई खुजली तो नहीं है प्रश्न की। विनोद कर रहे हैं हम तो, आनंद कर रहे हैं। हाँ, कोई बोल रहा था। हनुमान जी की भक्ति कोई भी कर सकता है। सिंदूर और जो तेल की चढ़ाने की पद्धति है, उसकी वैदिक एक पद्धति है यज्ञोपवीत की। तो यज्ञोपवीत धारी उसको चढ़ाए तो वो सर्वोपरि मान्य है, जो एक वैदिक परंपरा है उस परंपरा। पर अब आजकल तो कोई भी चढ़ाने लगा है, बहुत लोग चढ़ाने लगे हैं। तो हनुमान हाँ बिल्कुल जीवित हैं, बेझिझक। हम लोग जिंदा हैं तो हनुमान जी हैं। अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविना। ऐसा आया, 7 लोग चिरंजीव हैं। बताओ, तब तक हम चाय पीते हैं। कृपा, परशुराम, यह सभी 7 लोग, कृपाचार्य, परशुराम जी, बलि, विभीषण, अश्वत्थामा और श्री हनुमान जी, ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। और हनुमान जी के लिए तो स्पेशल वरदान, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, ओ करहि बहुत रघुनायक छोहु। ये माता जानकी जी ने वरदान दिया था। तो हनुमान जी अजर अमर। हाँ, मणि निकाल दी थी समर में अर्जुन ने। तो लोग कहते हैं आज भी पीड़ा के साथ कराहते हुए वो है। अब हमको प्रश्नोत्तरी विराम करनी चाहिए। हमें लगी भूख, और भूखे भजन न होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। तो आप लोग खूब बहुत प्यारे हो। कल 1-1.5 घंटे का आध्यात्मिक सत्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और सामूहिक अर्जी भी लगनी है। तो शायद उसका वो होता है सब निशुल्क। यहाँ का रूल्स अलग है। हाँ, सब फ्री है। हम केक काटते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे सीधे साधे आदमी हैं हम। 3 तेरा में बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं। बुढ़ापे का शरीर है हमारा। ठीक है। हाँ माँ, सीताराम। जय श्री राम। सिर्फ 2 मिनट के लिए गुरु जी को एक भजन मैं सुनाना चाहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जी। हाँ, शॉर्ट में एकदम बिना म्यूजिक। सजाओ घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। अनप्लग गाता हूँ, ठीक है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं दुबई में, बागेश्वर धाम आए हैं।
मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बहुत सुंदर। महाराज जी आप वाह, कहाँ के हो भारत में? मैं महाराज जी जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। खम्मागढ़ी से। और मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ आज आपके साथ। जब से आपका यहाँ आगमन का जो बात मेरे कानों तक पहुँची, अब मैं अटकलें लगा रहा हूँ कि मैं कैसे जाऊँगा ट्रेड सेंटर, इतने सारी भीड़ होगी और कैसे आपके दर्शन होंगे। और मेरे मन में था कि मैं आपके सामने कुछ गाऊँ। मतलब ये सच्ची बात है, माता रानी की आशीर्वाद, बजरंगबली की आशीर्वाद से हर मंगलवार को हम हनुमान चालीसा करते हैं। और आज देखो मुझे इसका बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहीं 108 बार, कहीं 21 बार, कहीं 11 बार, जहाँ भी। बहुत अच्छा। आपका हम स्वागत करते हैं। आपके ऊपर सरस्वती माँ की खूब कृपा बनी रहे। बाकी जितने भी प्रियजन यहाँ पर विराजमान हैं, अंदर बाहर, हम अपने आराध्य श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सबको आशीर्वाद देते हैं। दोनों हाथों को सभी लोग जोड़ लें। ओम बागेश्वराय नमः। सभी बोलेंगे बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लीजिए। श्री बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिए। बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लीजिए। जो भी मनोभाव जिज्ञासा लेकर के आप आए हैं, मन ही मन में प्रार्थना कर लीजिए। हम बालाजी से आपके लिए मंगलमय प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी मनोकामना लेकर आए हैं वो पूर्ण हो जावे और आप सबको बालाजी की अविरल भक्ति प्राप्त हो जावे, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जावे। आप सबके पूरे परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें, भक्तिमय रहें, खूब जीवन प्रसन्नचित रहे, सदा जीवन मुस्कुराता रहे और जन्म जन्म तक आप श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो।
ऐसी हम मंगल कामना अपने बालाजी के चरणों में करते हैं। आप सब हमारे परिवार के सदस्य और प्रियजन हैं, आप सब हमारी आत्मा हैं। हम चाहते हैं आपके जीवन में सदा मुस्कुराहट बनी रहे। मनी मन पुनः अपने माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम कर लीजिए। दोनों हाथ धीरे से मलकर नेत्रों में लगा लीजिए, सीताराम कह दीजिए। आप सब खूब मुस्कुराते रहो। हम पुनः आएंगे, आप सबको समय भी देंगे, दरबार की अर्जी भी लगाएंगे। हम नरेश जी को आज्ञा देंगे कि कुछ ही दिनों बाद यहाँ 5 दिन की कथा का क्रम हम रखेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है बैठे रहें, प्लीज़ बैठे रहें, प्लीज़ सभी बैठे रहें महाराज जी। हमने तो दुबई में बहुत लोगों को देखा, जाना, समझा, सब हम जितने लोगों को देखा बहुत सब लोग अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन इस कथा के पात्र नरेश जी रहेंगे। इनकी पूरी टीम रहेगी, नरेश जी रहेंगे, क्योंकि ये हमको बुरा न मानना, सब लोग बहुत सहज हैं। इस बार जब हम पहली बार आए हमारी बहन को बहुत कष्ट उठाने पड़े, लोगों को, टीमों को आने जाने में दिक्कत होगी, पर हम इतना कह सकते हैं कि पात्र सुपात्र की बहुत आवश्यकता होती। ये ना तो भेदभाव करेंगे, ना ऊपर नीचे करेंगे। हमारे साथ 2 ही दिक्कतें होती हैं, हमें सीधे साधे जलेबी जैसे। तो क्या करते हैं, हम जहाँ जाते हैं हमारे नाम से वहाँ पे लोग व्यापार ही कर लेते और परेशान। कहा मिलने के नाम पे रुपया ले लें, कहा फ़ोटो खिंचवाने के नाम पे रुपया ले लें। तो हम विदेशों, इसीलिए विदेशों में कम जाते हैं, क्योंकि सब लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, पर हमें वो समझ नहीं आता है मामला। अब शक्तियाँ बताती, जब तक बताई तब तक पता लगा कि आदमी उड़ गया। तो हम इसलिए इन सब चीज़ों से हम चाहते हैं कि धन धंधा का विषय नहीं है, धर्म का विषय है। और धर्म धन कमाने के लिए नहीं किया जाता, आदमी को मृत्यु से मोक्ष तक ले जाने के लिए किया जाता है। हम चाहते हैं कि धर्म इतना पवित्र चीज़ है कि इसमें धन का विषय उत्पन्न ना हो, मन का विषय उत्पन्न हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम लेते नहीं हैं, ये बिल्कुल भी आकलन मत लगाना, लेकिन हम बिजनेस नहीं करते। गुरु को जो शिष्य स्वीकार करके सहज बस चढ़ा देते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ चल रहा है, भगवान की खूब करुणा है। हमें मंदिर बनाने नहीं, आश्रम हमें बनाना नहीं है, भगवान की कन्या विवाह भी भगवान करवा देते बालाजी। एक ही लक्ष्य रह गया, कैंसर हॉस्पिटल, वो बन ही जाना है भगवान की कृपा से, उसमें कोई समझ। लेकिन हम पूरी दुनिया में इसलिए भारत से बाहर निकले हैं कि अपना धर्म की जो पवित्रता थी वो फिर से स्थापित हो सके। तो उसके लिए हमने नरेश जी की पूरी टीम और इनके कुछ मंडली सामने बैठी हुई है सोफा पे, पूरी टीम, अन्य जो यहाँ हैं उन सबको आज्ञा देंगे। अभी तो नहीं, अभी तो 2025 तक खूब व्यस्तता है हमारी, लगातार बाहर जाने की व्यस्तता है, पर आप लोगों को भी जब अनुकूलता मिले, हम तो पापी जीव हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हम साधारण इंसान हैं, पर हमारे बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, जब अद्भुत दिव्य शक्तियाँ हैं, और आज तक वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आया। आप नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप घर पर अर्जी बांध लो, और जब आपको भारत हिंदुस्तान जाने का मौका मिले पेशी शुरू कर देना। जाओ, इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। विभूति है क्या पर्याप्त? पर्याप्त है क्या? तो अगर भगदड़ ना मचाओ और छुओ ना, तो हम आपको बालाजी की विभूति दे दें, या फिर हम स्पर्श करके रखें दे रहे और हम भोजन खाने चले जाएं अंदर। हमें वो भी दोनों ठीक है, समय बच जाएगा, क्योंकि कल 4 बजे वो भी है, क्रम में भी जाना है, और हमें लगता है 10-11 तो बज ही गए हों। 12 चेहरा के 12 के घड़ी जरा देर ठहरो राम,
जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और जब राम जी आएंगे तो क्या कहें? सबरी माता कह रही, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। उठा भैया दोनों हाथ, भजन कर हो, भजन कर हो, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्ती में झूमते हुए सभी लोग बोल गौ माता की हो। बोल हनुमान जी महाराज की दोनों हाथ उठाकर। अच्छा, हम जवानी में भजन के लिए क्यों कह रहे, जरा सुनो। बुढ़ापे में क्या होगा? कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। अरे बहन जी, नृत्य करने दो, मत रोको। ये सब हनुमान जी के पागल हैं, इनको मत रोको, ये सब मस्ती वाले पागल हैं, इसलिए उठाओ दोनों हाथ। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे जय हो दादा, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन, कथा सुन, कथा सुन मस्त जवानी में, कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा,
राजस्थान में केवल जवानों में भी जवानी है। यहाँ तो ये देखो दादाजी राजस्थानी ताऊ, अरे ताऊ, इस उम्र में भी क्या आनंद छाया है इनके अंदर। जरा दोनों हाथ तुम लोग भी उठा लो। जय हो गौ माता। बुढ़ापे में क्या होगा? आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन कर, दर्शन कर, दर्शन कर मस्त जवानी में, दर्शन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तो कौन कौन राजस्थान वाला आज से भजन करेगा? जरा हाथ उठाओ ना। जो ताली नहीं बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। जय हो। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। माला तुम जप नहीं पाओगे, माला तुम जप नहीं पाओगे। बुढ़ापे में पर जब हाथ नहीं चलते तब माला नहीं कर पाओगे। इसलिए राजस्थान के पागलों कान खोलकर सुनो। हाँ, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। माला तुम जप नहीं पाओगे, माला तुम जप नहीं पाओगे। माला जप, माला जप, माला जप मस्त जवानी में, माला जप मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? माला जप मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? 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 अगर नहीं देखा तो दोनों हाथ उठा करके भैया भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में,
की। हनुमान जी महाराज की। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 राम गा भजन गा मत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गा मत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राधा माधव हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राधा माधव हरि बोलो राम कृष्ण 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 हरि। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। श्री डब्बा वाली माता की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अच्छा, सांचौर में हनुमान जी का पागल कौन कौन है? हो कि नहीं हो? अरे जोर से तो बोला। तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। सीताराम हनुमान सीता। जय हो पागलो। वो सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। जय 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 सिया रघुबर की जय। ओ जय जय जनक लली की जय। जय जय सिया रघुबर की जय। जय जय जनक लली की जय। जय जय सिया रघुबर की जय। जय जय जनक लली की जय। जय जय सिया रघुबर की जय। लेकिन यहाँ तो भैया दो धाम महातीर्थ पथमेड़ा नजदीक है, तो हम तो गाएंगे ओ जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता